जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं अमित कुमार, टीजीबी मीडिया डायरेक्टर, और आप सभी का स्वागत है टीजीबी मीडिया में। जैसे कि आपने अभी देखा कि नारी शक्ति सम्मान समारोह, जिसमें शक्ति स्वरूपा नारी को जो है सम्मान किया गया, अखंड ब्राह्मण समाज सेवा समिति और अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के द्वारा, जिसमें आज के मुख्य अतिथि रहे मनोज खरे जी, राजेंद्र श्रीवास्तव जी और साथ ही योगेश तिवारी जी। उन्हीं के सानिध्य में साथ ही द ग्रेट भांडेकर यूट्यूब चैनल के बैनर तले जो है आज का कार्यक्रम हुआ, और उसमें जो नारी शक्ति ने अपने मुकाम में और अपने स्थान पे जो है अहम योगदान दिया, ऐसे नारी शक्तियों को जो है आज हमने सम्मानित किया है। तो आइए उन्हीं में से हम सर्वप्रथम गुरमीत कौर धनई जी से बात करेंगे और उनकी अभिव्यक्ति जानेंगे कि आज की कार्यक्रम के रूपरेखा और आज के कार्यक्रम उनको कैसा लगा, और साथ ही ये भी जानेंगे कि नारी शक्ति के लिए वो आगे क्या कदम उठाएंगे और आगे क्या कार्य करेंगे। मैम, सर्वप्रथम स्वागत है आपका टीजीबी मीडिया में। जय जोहार, नमस्कार। मैं टीजीपी प्रेस को पहले साधुवाद का पात्र मानती हूँ, जिन्होंने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया, एक अच्छे प्रोग्राम में मुझे सम्मानित भी किया और साथ ही साथ उसका एक सदस्य मनोनीत किया, जिस तरह से मैं आज आप सबके साथ हूँ। और मैं मनोज खरे जी एंड योगेश तिवारी जी, श्रीवास्तव जी, सभी लोगों का धन्यवाद देती हूँ कि आप अभी लोगों के द्वारा, जैसे हम कहते हैं कि महिला और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं, उस नाते आप लोगों ने जिस तरह से हमारा मान सम्मान किया, हम बहनों के लिए आप जैसे भाइयों की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इनिशिएटिव हमें भी चाहिए। हम काम करते हैं तब हम भूल जाते हैं कि हम काम कर रहे हैं, इसका हमें क्या पदक मिलेगा, क्या सम्मान मिलेगा, हम उस समय काम करते होते हैं। लेकिन इनिशिएटिव वर्ड्स या तालियाँ या सम्मान हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारा मनोबल इसी तरह उसी जगह पे रहे, ताकि हम और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें अपने कामों में। और साथ ही साथ अमित, मैं तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। टीजीपी तब तक स्थापित रहेगा जब तक आप जैसे लोग निस्वार्थ काम करेंगे। मीडिया में काम करना कोई बहुत बड़ी मंशा या बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। मीडिया जिस तरह से आज ओवरलैप कर रहा है, सामाजिक अच्छी चीज़ों को, कुरीतियों को उभार रहा है, गंदी चीज़ों का पिक्चराइजेशन हो रहा है, अच्छी चीज़ों को छुपा रहा है, उसमें आपने एक अच्छा सहयोग अपने लोगों से लेके और उन महिलाओं का जो अपनी अपनी जगह पर स्थापित हैं और काम कर रही हैं, उनको आपने अपनी चश्मे से, अपने कैमरे से लोगों के सामने के लिए एक काम किया है। मैं तो 2 दिन पहले ही अमित से मिली। मैं अमित को नहीं जानती हूँ, सच बताऊँ अभी भी नहीं जानती हूँ। अगर मैंने ये 2 कदम उसको देखा है तो उसमें मैं ये सोचती हूँ, अगर ऐसे मंशा सभी लोगों की युवा रहते में हो, बुज़ुर्ग रहते में सब अपनी अपनी कहानियाँ बताते हैं, लेकिन युवा रहते में अपने कर्म करने के समय लोग अपने अपने दोस्तों यारों में अपना टाइम फालतू टाइम में व्यस्त करते हैं, मोबाइलों में, व्हाट्सअप में फालतू के ये दुनिया के गेम, लॉटरी, फलाना ढिमका उसमें यूज़ करते हैं। परंतु अगर कोई युवा नेतृत्वकर्ताओं के सामने खड़े होकर उनकी नेतृत्वकर्ताओं के लिए चुनौती बन के अपने परिभाषा कहता है, तो उन युवाओं को सल्यूट है जो अपना समय अच्छी चीज़ों में निकाल रहे हैं। मैं अमित से प्रभावित इसलिए हूँ अभी 2 क्षण के लिए ही, कि उसने किया भी तो ये कि महिलाओं को ही चुना, क्योंकि छत्तीसगढ़ महतारी है, भारत माता है और हम सब माताएं, सब अपनी माताओं से जैसे कोख से आए हैं, वैसे ही जो बेटे हैं, जो पुरुष हैं, वो भी अपनी माताओं के कोख से आए हैं। तो माताओं का सम्मान जिन्होंने कर लिया या बहनों का सम्मान कर लिया, वो उसने अपने आने वाली पीढ़ी में बेटियों के सम्मान में एक गाथा रच दी। और आज एक दुखद समय भी है, जैसे हर किसी के लिए माँ बहुत बड़ी चीज़ है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री की माता का स्वर्गवास का समय था, जिसमें हम सब देख रहे हैं कि 100 साल की उम्र में वो माँ ने अपने बेटे को उस रूप में देखा जिस रूप में हर माँ चाहती है कि मेरा बेटा ऐसे देश के लिए कुछ इतिहास रचे। और माँ की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। दुनिया में सारे संबंध खरीदे जा सकते हैं, सारे संबंध बिकाऊ हैं, लेकिन माँ एक ऐसी है जो कहीं भी किसी को भी मिली है वो नसीब वाला है। जिनको उनका वियोग मिला है वो जानते हैं कि उन्होंने क्या क्या खोया है। तो ये मेरी एक परिभाषा है औरतों के लिए। और लेकिन एक बहुत अच्छी सच्चाई है कि हम बार बार महिलाओं को सिंबॉलिक बनाते हैं,
महिला पढ़ेगी समाज गढ़ेगी, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी को ये करो, बेटी को। हम बार बार संबोधन जब बेटी बेटी और माता माता करते हैं तो कहीं ना कहीं हम उनको कमज़ोर भी करते हैं। हमको कहना चाहिए मानव का सम्मान करें, जिसमें बेटी और बेटा दोनों आ जाएं। जिस दिन हम बेटियों को बेटी ना बोल के मानव समझने लग जाएंगे, उस दिन हमारी परिभाषा कुछ और होगी। हम उनको ह्यूमन, मानव, इंसानियत के नाते से जाने, ना कि एक मोबाइल की तरह वस्तु जैसा यूज़ करें कि वो बेटी है, बेटी है, बेटी है। क्या बेटी है? बेटी है दिल, दिमाग, बुद्धि, विवेक और अपने शौर्य और अपनी गाथा से वो पुरुषों के पुरुषत्व के बराबर है। तो फिर हम उनको क्यों उनका आकलन बेटी बेटी या महिला महिला? हम उनको इंसान, हम सब के लिए एक ही कथन होना चाहिए, हम सब इंसान हैं। और यही साधुवाद के पात्र में मैं तीनों जो संस्था जिन्होंने सम्मान किया हमारा, उन सबको बधाई देती हूँ, शुक्रिया अदा करती हूँ। ऐसे ही सब आगे बढ़ें, आगे चलें, अच्छा काम करें, नैतिक मूल्यों को अवलोकन करें, अपना नेतृत्वकर्ता बने, अपना एक व्यक्तिगत परिचय दें और इसी नाते सहभागिता देते हुए अपने व्यक्तित्व का परिचय देते हुए देश के बीच में इतिहास रचें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। तो साथियों, ये थे गुरमीत कौर धनई मैम। अभी मैं सिर्फ इतना बोल रही थी कि क्या है, हम कहाँ बैठे हैं। और बहुत अच्छे वाणी बताए मैम, बहुत सुंदर वचन आपके। अब मैम साथ ही मैं ये जानना चाहूँगा और हमारी मीडिया चैनल ये जानना चाहेगी कि आप नारी शक्ति को लेकर आप जो है आगे और क्या क्या काम करना चाहेंगे? पहली बात, नारी शक्ति को लेके मैंने जो किया है, पहले 2 लाइन में वो बता देती हूँ। मैंने ऑल इंडिया वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप करवाई भिलाई में, जिसमें 23 लाल बत्ती गाड़ियाँ आई थी, जिसमें गवर्नर और रमन सिंह उस समय थे सीएम, उन लोगों ने बधाई दी। कांग्रेस पार्टी की होते हुए भी, क्योंकि शासन बीजेपी का है, तो हमें कांग्रेस बीजेपी से बाहर निकलकर खिलाड़ियों के हित के लिए मैंने वो काम किया कि 2005 में मैंने फाउंडर चेयरमैन की पोस्ट ली और 2005 को ही नेशनल चैम्पियनशिप उसी ईयर में मैंने करा दिया। और उसके बाद 2006 में मैंने ऑस्ट्रेलिया कॉमनवेल्थ गेम रिप्रेजेंट किया। और छत्तीसगढ़ को तब से लेकर, जब से छत्तीसगढ़ निर्माण हुआ है तब से आज तक, छत्तीसगढ़ निर्माण के समय से आज तक एक भी पदक नहीं मिला है और मैंने पदक दिया है 2006 में सिल्वर मेडल इन वेट लिफ्टिंग। तो ये मेरे लिए एक अमिट और अविस्मरणीय क्षण है। उसके बाद आयरन लेडी का खिताब मुझे मिला। उसके बाद मैंने ऑल इंडिया पुलिस मीट करवाया, जो पुलिस में मैं नहीं होते हुए भी रमन सरकार में कांग्रेसी महिला दुर्ग में, मैं कहना इसीलिए बार बार चाह रही हूँ कि पार्टी से अलग होकर काम करना पड़ेगा। हम सबको एक इंसान के रूप में सामने आना पड़ेगा, हम सबको एक शौर्य गाथा के रूप में गाथा लिखनी पड़ेगी। जब वहाँ पर सरोज पांडे जैसी दिग्गज नेता वहाँ पर मौजूद हैं, उसके बावजूद अगर रमन सिंह जी ने मेरे पर विश्वास प्रकट किया तो मैंने उस काम को पूरा किया। और उसके बाद मेरे को रमन सिंह जी सम्मानित किए, गवर्नर और रमन सिंह और डीजी विश्व रंजन, इन लोगों ने सम्मानित किया। तो ये सम्मान जब मिलता, जैसे जैसे मिलता जा रहा है, वैसे वैसे गाथा आगे बढ़ती जा रही है। फिर मैंने DRO बन के डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर महाराष्ट्र और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की ऑब्जर्वर, पूरे पंजाब की ऑब्जर्वर बनी। फिर मैंने कॉमनवेल्थ रिप्रेजेंट किया, ओलंपिक रिप्रेजेंट किया, बीजिंग ओलंपिक का मैं ऑफिसर, छत्तीसगढ़ से एकमात्र ऑफिसर बनकर रिप्रेजेंट किया। फिर उसके बाद मैंने एक वुमेंस कार रैली कराई। मुझे गाड़ियाँ चलाने का बहुत शौक़ है, मुझे बुलेट आज भी मेरी प्रिय है, गाड़ी में से है। जब मैं गाड़ी चलाती हूँ तो मुझे लगता है कि महिलाओं को सिर्फ गाड़ी ही नहीं चलाना है, उसकी तकनीकी ज्ञान भी थोड़ा बहुत ज़रूर होना चाहिए, ताकि बुरे समय में हम लोगों का चेहरा ना देखें। थोड़ा ज्ञान हमें गाड़ियों के तकनीकी नॉलेज भी होना चाहिए, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं। और उसके साथ साथ ड्राइविंग लाइसेंस की भी ज़रूरत है। हम अपने संवैधानिक अधिकारों को न खोएं। और साथ ही साथ हम बेटियां, मेरी 2 खुद की बेटियां हैं, मेरा बेटा नहीं है। मैं एक ऐसी माँ की बेटी हूँ जो राष्ट्रपति पदक विजेता हैं। वो टीचर रहीं, 24 साल की उम्र में विधवा हुई। उन्होंने 4 साल की जब मैं थी, उन्होंने मुझे पाला, हर वो गुण सिखाया मुझे, कथक डांस, मुझे पेंटिंग, मुझे घर का काम, मुझे बाहर की फ़ाइट, NCC,
स्पोर्ट्स में भाला फेंक गोला फेंक उस समय फेडरेशन नहीं हुआ करते थे, तो भाला फेंक गोला फेंक सॉस्ट के हिसाब से, ये नहीं कहा कि जाओ छोटा सा बैडमिंटन थोड़ा सा देख लो, थोड़ा सा फुगड़ी खेल लो, वो तो हमारा खेल है, लेकिन पुरुषों के खेल में हमें डाला गया और हम उस पुरुषों के खेलों में अपनी सॉस्ट का प्रतिनिधित्व देखते पाए और अच्छा दे पाए। उस समय के हिसाब से कम था। शादी के बाद हस्बैंड ऐसे मिले जिन्होंने हमें सहयोग दिया, अपने आगे बढ़ने की प्रेरणा दी, तो आगे उसमें भी हम आगे बढ़े। फिर हमने भाई खोए, हमारे 2 भाई थे, दोनों खोए, आज अपने पति को खो के बैठे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पुरुषत्व तो नहीं मिला। पुरुषत्व की भावना अंदर अपने आप कैसे चली गई हमको खुद नहीं मालूम। हमने अपनी माँ को पुरुषत्व के रूप में पाया, अपनी भाभियों को पुरुषत्व में पाया, आज मैं खुद में पुरुषत्व में हूँ और कहीं ना कहीं मैं अपनी दोनों बेटियों को पुरुषत्व में ला पाई। और मैंने सुनील दत्त जी से उन्होंने एक बेटी मुझे गोद दिलवाई, क्योंकि फेडरेशन जब लड़ाई करता है तो खिलाड़ियों का नुकसान होता है, तो कहीं ना कहीं वो लड़की को जब मैंने गोद लिया तो छत्तीसगढ़ से उतारा और उस बच्ची ने छत्तीसगढ़ को सम्मानित करके अपना पदक दिलवाया। तो ऐसा एक आयोजन है कि पुरुष लोग कहते हैं, ज़रूर हमें पुरुषों की ज़रूरत है, पूरक है हम उनके एक दूसरों के, लेकिन महिला कहीं किसी से कम नहीं होगी अगर वो अपने जीवन को सही संचालन कर पाएंगी और संवैधानिक रूप में अपने अधिकारों का हनन ना होते हुए, और साथ ही साथ अपनी आवाज़ इरेज करेगी समय पर, जब समय है तब। जब समय नहीं है घर बैठ के बात करने से नहीं होता, कुछ थोड़ा बाहर भी निकलना पड़ता है, कुछ लोगों से बात भी करनी पड़ती है। उस तरह से धीरे धीरे पता ही नहीं चला समय कैसे गुजरता चला गया। हम ऐसे समय और ऐसे पड़ाव पे अब आने जा रहे हैं जहाँ पर हमें लोग सीनियर भी कह देते हैं, परंतु फिर हमारे अंदर कहीं एक बच्चा जिंदा है जिसके कारण हम अपनी बचपने की हरकतों को करने के लिए तैयार रहते हैं और उत्साहित रहते हैं, और ऐसे ही मैं करती रहूँगी। और टीजीपी अगर ऐसे कामों को अंजाम देता है जो मैं देख रही हूँ, तो मैं उसके साथ सदैव बनी रहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और साथ ही एक क्वेश्चन है मैम, आपके गाड़ी में जो है वो लगा रहता है, वो मैं कभी आज तक नहीं देखा, मैं अपना बात बता रहा हूँ, उसके बारे में आप क्या बोलें? मैंने ओलंपिक का जब पदक दिलवाया छत्तीसगढ़ को, एक ही मेडल जो बता रही हूँ 22 साल में जो पुरुषों ने नहीं दिया, मैंने महिला ने दिया, तो मुझे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट बीजेपी की गवर्नमेंट ने सम्मानित किया था कि आपको जिम बनवा देते हैं। तो मैंने कहा नहीं, मुझे जिम बाहर जाने में अच्छा लगता है, घर के जिम से मुझे नफ़रत है। तो फिर बात आई कि क्या चाहिए ऐसा, तो पैसा चाहिए या क्या चाहिए, तो मैंने कहा पैसा भी नहीं चाहिए, ज़मीनें भी बहुत है, ज़मीनें भी नहीं चाहिए, तो साइकिल ले लेंगे। तो वो साइकिल जब से दी गई, वो साइकिल मेरे साथ चलती है, वो मेरा सिंबल है कि मैं उसमें ओलंपिक में वो चीज़ पाई हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो साथियों, ये थे गुरमीत कौर धनई मैम। LIC, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी।